नीचे कर लें सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात ख़ुसूसन बानियान मजलिस क़िबला सैयद अख्तर नक़ी नक़वी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात, मुतवल्ली इमाम बारगाह क़िबला सैयद आरिफ अख्तर काज़मी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात और अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात की दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। मोमिनीन से इल्तिमास है कि वो दुरूद की तिलावत करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएं ताकि मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए। एक मरतबा सलावत पढ़ते हुए आगे की तरफ तशरीफ़ ले आएं। बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामुन अला साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक़ वल अलम, दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़े वल अलम, इस्मुहु मकतूबुन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहे वल कलम, जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैते वल हरम, नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। वाला इतरतहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सलावत। अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन का फ़रमान है और इस फ़रमान को शहीद अव्वल शमसुद्दीन मोहम्मद बिन मक्की आमुली ने अपने मजमूए के अंदर रसूलुल्लाह की हदीस को लिखा है कि अश-शैतान व शैतानान, तवज्जो कीजिएगा, अश-शैतान व शैतानान, शैतान 2 तरह के होते हैं। अब आप फरमान को सुनकर नतीजा खुद अखज़ करते चली जाइएगा। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अश-शैतान व शैतानान, शैतान 2 तरह के होते हैं। एक अश-शैतान व मिनल जिन और दूसरे अश-शैतान व मिनल इंस। एक जिनों में शैतान होते हैं और दूसरे इंसानों में शैतान होते हैं। वो कहते हैं कि अगर जिनों वाले शैतान तुम्हारे सामने आ जाएं तो उनके सामने ला हौला वला कुव्वत अगर पढ़ा जाए तो वो चले जाते हैं, और अगर इंसानों वाले शैतान तुम्हारे सामने आ जाएं, अगर उनके सामने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा जाए तो वो चले जाते हैं। अपने मुक़द्दस क़ुलूब को वलाए अहले बैत की खुशबू से मुअत्तर व मुअम्मर करते हुए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। सल्ली अला मुहम्मद। याद रखिए कि वो मुकाम, वो जगह कि जहाँ पर मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हों,
वो जगह ख़ुद ब खुद मुतबर्रिक हो जाती है। ये जगह के जो काज़मी साहब ने इमाम बारगाह के लिए मुतय्यन फरमाई है, ये बारगाह के लिए मखसूस जगह है, और वो जगह जो मज़ीद शामिल हो जाएगी, इमाम बारगाह का हिस्सा बन जाएगी, उसको जहन में रखते हुए इस जुमले को सुनिएगा। मैंने कहा कि वो जगह के जहाँ पर मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हों, वो जगह ख़ुद ब खुद मुतबर्रिक हो जाती है। वो जगह के जहाँ पर फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत मोहम्मद बयान हों, वो जगह ख़ुद ब खुद मुतबर्रिक हो जाती है। याद रखिए कि ये जगह उस वक़्त तक कोई हैसियत नहीं रखती थी जब तक ये जगह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मंसूब नहीं थी, और वो जगह के जो अहले बैत मोहम्मद से अभी मंसूब नहीं है, वो कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन मैंने कहा कि वो जगह के जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मंसूब हो जाती है, उसकी अहमियत क्या है। मैंने कहा कि वो जगह के जहाँ पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का ज़िक्र ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन वो जगह के जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मंसूब हो जाए, वो बड़े बड़े महलों पर भी फ़ख्र करती हुई नज़र आती है कि मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मुझ पर आले मोहम्मद का ज़िक्र हो रहा है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरह यासीन, इसकी 12वीं आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। और याद रखिए कि कुरान मजीद की बहुत सी ऐसी सूरह हैं, बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत और उनकी फजीलत का जिक्र किया है। याद रखिए कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका नाम है अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी। उन्होंने बड़े फ़ख्र से, बड़े राज़ी होकर इस बात को लिखा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की शान में कुरान मजीद में 360 ऐसी आयतें हैं जो नाजिल हुई हैं। अब पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ़ फरमा है, वो कहेगा कि अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी, कि जिसे शिया नहीं बल्कि अहले सुन्नत इमामुल मुशक्किकीन कहते हैं, यानी तशकीक और शक डालने वालों का पेशवा। इनकी तफसीर 30 जिल्दों पर मबनी है, जिसे तफसीर कबीर कहा जाता है। अगर आप इनकी तफसीर को पढ़ें तो आप यकीन के साथ बैठेंगे और इस तफसीर को शुरू करेंगे, लेकिन जब आप इसको मुकम्मल करके उठेंगे तो शक के साथ उठेंगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने हर आयत के ज़ैल में इतने फरामीन, इतने अक़वाल लिख दिए हैं कि इंसान यकीन के साथ बैठकर इसे पढ़ता है और शक के साथ पढ़कर उठता है। तो वो कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब की शान में कुरान मजीद में 360 ऐसी आयतें हैं जो नाजिल हुई हैं। मैं कहूँगा कि ए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, आपने जो मौला के बारे में कहा कि 360 आयतें अली के बारे में नाजिल हुई हैं, आप 350 लिख देते, 370 लिख देते। ये 360 ही आपने क्यों लिखा कि ज़ाते अली के बारे में कुरान मजीद में 360 ऐसी आयतें हैं जो नाजिल हुई हैं। तो याद रखिए, मेरा ये नज़रिया है, मैं ये कहूँगा कि शायद अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने इसलिए 360 आयतें लिखी कि आप जानते हैं कि इस्लामी साल के अंदर आम तौर पर 355 या 356 दिन होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं तो 360 दिन आकर बनते हैं। गोया कि अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने यह फैसला कर दिया कि साल का कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन अली के बारे में कोई आयत नाजिल न हुई हो। साल का कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन किबला अमीरुल मोमिनीन के बारे में कोई आयत अल्लाह ने नाजिल न की हो। जैसा कि मुझसे पहले मेरे भाई किबला ज़ाकिर सफ़ीर साहब आपकी खिदमत में अशआर पढ़ रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे, तो याद रखिए कि अमीरुल मोमिनीन की शान ये शान है कि जिसके बारे में अल्लाह ने इतनी आयतें नाजिल की हैं, इतनी सूरह नाजिल की हैं। अगर इन आयतों को पढ़ा जाए तो ये आयतें ख़ुद इस बात की तस्दीक करती हुई नज़र आती हैं कि हमें ये फ़ख्र हासिल है कि अल्लाह ने हमें अली की शान में नाजिल किया है। और याद रखिए कि जहाँ पर मेरे मौला की शान में जो आयतें नाजिल होती थीं
वो ये फ़ख्र किया करती थी कि हमें अल्लाह ने अली की शान में नाजिल किया है, लेकिन वो आयतें भी फ़ख्र करती थी कि जिनको अल्लाह ने अली के दुश्मनों के बारे में नाजिल किया था। और याद रखिए कि ज़ात अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात है कि जिनकी शान में अगर एक शेर तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि इमाम फरमाते हैं कि मन अनशरफीन बैत शेरिन, कि जिसने हमारी शान में एक बैत शेर कहा। आप जानते हैं कि एक शेर के अंदर कितने मिसरे होते हैं? बोलिए मेरे खामोश सामाईन। जिक्र अली में बोलना इबादत होता है, तायद कीजिए। 2 मिसरे होते हैं, एक शेर के अंदर 2 बैत होती हैं। इमाम ने फरमाया मन अनशरफीन बैत शेरिन वजबत लहुल जन्ना, कि जिसने हमारी शान में एक बैत शेर कहा, पूरा नहीं आधा शेर कहा, वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया। या अली। अब जैसे ही मेरे मौला ने ये इरशाद फरमाया कि हम अहले बैत की मोहब्बत में जिसने एक शेर कहा, एक बैत शेर कहा, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया। इतने में एक शख्स उठा, कहने लगा मौला मैंने आपकी जद की शान में 5000 अशार लिखे हैं। इमाम ने फरमाया कि तू ये बता कि तेरा मेरे जद अली के बारे में क्या ख्याल है। कहने लगा कि मैं उन्हें इमाम मानता हूं। फरमाया कि तू ये बता कि तेरा मेरे जद के दुश्मनों के बारे में क्या ख्याल है। कहने लगा मैं उन्हें भी मानता हूं। इमाम ने फरमाया सुन, ये जो तूने 5000 अशार कहे हैं ना, इन 5000 अशार में से तेरा एक शेर भी कबूल नहीं है। कहने लगा अभी तो मौला आपने कहा था कि जिसने हमारी शान में एक बैत शेर कहा, अल्लाह ने उसे जन्नत का हामिल करार दे दिया, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने 5000 अशार कहे हैं, मेरा एक भी शेर कबूल नहीं। मौला इसकी वजह क्या है? इमाम ने बताया कि याद रख, चूंकि तू हमारे दुश्मनों से भी मोहब्बत रखता है, इसलिए तेरा एक शेर भी कबूल नहीं है। अब वो चंद लम्हे सोचने लगा। चंद लम्हे सोचने के बाद कहने लगा कि मौला मैंने आपकी जद के दुश्मनों से बरात का इजहार किया। जब उसने ये जुमला कह दिया तो इमाम ने फरमाया कि अब एक शेर कह। उसने एक शेर कहा। जैसे ही उसने एक शेर कहा, इमाम ने फरमाया कि ये जो तूने एक शेर कहा है ना, ये तेरा एक शेर तेरे 5000 अशार से भी ज्यादा अफजल है। या अली। अब वो कहने लगा कि मौला क्या माजरा है? पहले आपने कहा कि सारे के सारे 5 के 5000 अशार रद्द हैं, अब आपने कहा कि एक शेर 5000 अशार से भी अफजल है। इमाम ने फरमाया कि चूंकि तूने हमारी जद के दुश्मनों से बरात का इजहार कर दिया है, इसलिए तेरा एक शेर 5000 अशार से भी अफजल है। चूंकि आप जिस अंदाज से माशाल्लाह अमीरुल मोमिनीन की फजीलत को, विलायत को सुन रहे हैं, इसलिए मैं दिल खोल कर आपकी खिदमत में अमीरुल मोमिनीन के इख्तियारात बयान कर रहा हूँ। वगरना अमीरुल मोमिनीन ने कम ज़रफ़ों के दरमियान अपने अफ़आल और अपनी सिफ़ात और अपनी विलायत को बयान करने से मना फरमाया है। और मेरी भी आदत है कि मैं कम ज़रफ़ों में कभी भी विलायत अमीरुल मोमिनीन खुल के नहीं बयान करता। चूँकि आप विलायत के हामिल हैं, आप आला ज़रफ़ हैं, आपकी माओं की इसमत में तहारत है, आप खुद भी पाको पाकीज़ा हैं, इसलिए मैं विलायत अली बयान भी कर रहा हूं और आप सुनकर खुश भी हो रहे हैं। याद रखिए कि हर एक की जुबान से या अली मदद नहीं निकलता, और ना ही हर जुबान नामे अली बोलती है। नामे अली पर वही जुबान बोलती है कि जिन्होंने आलम ज़र में विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार किया था। वगरना खुदा की कसम दुनिया से पहले अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं आपके दूसरे अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलायत को बयान करना शुरू कर दूं तो खुदा की कसम आप हैरत में पड़ जाएं। विलायत अमीरुल मोमिनीन ही बयान करूंगा, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूं कि दुनिया से पहले अली की फजीलत, पहले अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। अगर अगले अली की विलायत को पढ़ना शुरू किया जाए तो दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। चलें आपकी हैरत को और बढ़ा दूं कि तारीख़ बताती है
बल्कि इस रिवायत को चूँकि आज मेरा दिल था कि मैं पढ़ूँ, इसलिए मैं मोबाइल में इस किताब की जिल्द की भी तस्वीर लेके आया और उस रिवायत की भी तस्वीर लेके आया, ताकि अगर कोई बाद में मुझ पर एतराज़ करे ताकि मैं आपको उसकी खिदमत में पेश कर सकूँ कि ये रिवायत भी मेरे पास मौजूद है, किताब का हवाला भी मौजूद है। चूँकि हैरत होगी इस रिवायत को सुनने के बाद, इसलिए कि किताब का नाम है अद्दमतु साकिबा। किताब के लिखने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद बाकिर दहश्ती अल बहबहानी अन नजफ़ी, उनकी लिखी हुई किताब है। वो कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद चौथे इमाम और पांचवें इमाम तशरीफ फरमा थे। चंद असहाब खास, तमाम असहाब नहीं, चंद असहाब खास तशरीफ फरमा थे। चंद आरिफान मुआरिफ हक तशरीफ फरमा थे। और हमारा चौथा और पांचवां इमाम तिश्ना अरवाह को चश्माए फ़ज़ाइल से, चश्माए मुआरिफ से सैराब कर रहा था कि इतने में एक शख्स उठा और उठ के इमाम से कहने लगा कि मौला ज़िदनी बयानन, मौला अपने फ़ज़ाइल मज़ीद इरशाद फरमाइए। जब इमाम ने अपने फ़ज़ाइल को इरशाद फरमाना शुरू कर दिया तो एक मरतबा वो सहाबी उठकर खड़ा हो गया। उस सहाबी का नाम था जाबिर। वो उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मौला मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ। इमाम ने कहा कहो। कहने लगा मौला मेरा दिल चाहता है आज आपकी तारीफ़ बयान करूँ। मौला आप आज बड़े हसीन लग रहे हैं, आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मौला आज आपके चेहरे पर से नूर साते हो रहा है। इमाम ने जैसे ही ये जुमला सुना तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी याद रख, तवज्जो कीजिएगा। इमाम मुस्कुराए। इमाम ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि ऐ बंदा मोमिन याद रख, तुम्हारा ये ज़ाहिरी बशरियत, तुम्हारा ये ज़ाहिरी बशरियत तुम्हारे लिए तुम्हारी हकीकत है, जबकि हमारी ये ज़ाहिरी बशरियत हमारा लिबास है। तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी ये ज़ाहिरी बशरियत तुम्हारी हकीकत है, जबकि हमारी ये बशरियत हमारा लिबास है। हम जब चाहें इसे तब्दील कर सकते हैं, यानी हम जब चाहें हम में से कोई अली बन सकता है, जब चाहें हम मोहम्मद बाकिर बन सकते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने कहा हम जब चाहें मोहम्मद बाकिर बन सकते हैं, जब चाहे अली इब्न अबी तालिब बन सकते हैं। कहने लगा मौला कैसे? इमाम ने मोहम्मद बाकिर को अपने पास बुलवाया। अब तारीख ये बताती है, मोहम्मद जाबिर ये कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ फरमा थे, साथ मोहम्मद बाकिर तशरीफ़ फरमा थे। इमाम ने फरमाया जाबिर हमारी जानिब तवज्जो से देख। अब जाबिर देखते हैं कि दाईं जानिब इमाम बाकिर बैठे हैं, बाईं जानिब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं। अब इस सहाबी ने जैसे ही इमाम की जानिब तवज्जो से देखा, चंद लम्हे के बाद क्या देखता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकिर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल इख्तियार कर गए। इमाम ने फरमाया कि हमारी ज़ाहिरी बशरियत हमारी मुट्ठी में है, हम जब चाहें इसे उतार दें, जब चाहें इसे तब्दील कर दें। मैंने कहा ना कि दुनिया से पहले अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। अगर खुदा की कसम इसी इमाम की विलायत और इमामत को बयान शुरू करूं तो हैरत में पड़ जाएं कि अल्लाह ने मासूमीन को क्या इख्तियारात और क्या सिफात और क्या विलायत अता की है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जिन्होंने आलम ज़र में अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया था, वही विलायत अमीरुल मोमिनीन सुनते हैं और वही विलायत अमीरुल मोमिनीन को सुनकर खुश भी होते हैं। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया, आकर कहने लगा कि मौला मैं आपका दोस्त हूँ, आपका मुहिब हूँ, आपका शहदा हूँ, आपका हुबदार हूँ। मौला मैं अकीदा रखता हूँ कि आप फ़ाते बद्र हैं, फ़ाते ओहद हैं, फ़ाते खंदक हैं, फ़ाते खैबर हैं, आप शोहर सैयदा हैं, आप वली के गदीर के अमीर हैं। जब इतनी बातों का उसने इजहार कर दिया तो मौला ने मुस्कुराकर उसकी जानिब नहीं देखा, बल्कि हैबत और जलाल के लहजे में देखा और इरशाद फरमाया कि याद रख, जो कुछ तेरी जुबान पर है और जो कुछ तेरे दिल में है, अली इससे कहीं बालातर है। फरमाया कि मैं अली उससे कहीं बालातर हूं, जो कुछ तेरे दिल में है और जो कुछ तेरी जुबान पे है। मौला ने फरमाया याद रख, जो तू जुबान से इकरार कर रहा है उस चीज का तू दिल से इकरार नहीं करता।
तू जुबान से मेरी विलायत का तो इकरार करता है मगर दिल से मेरी विलायत का इकरार नहीं करता। कहने लगा मौला क्या दलील है आपके पास? मौला ने फरमाया याद रख, जब आलम ज़र में मेरी विलायत को पेश किया जा रहा था तो उस वक्त तो तू मौजूद ही नहीं था। मौला ने फरमाया कि जब आलम ज़र में मेरी विलायत को पेश किया जा रहा था उस वक्त तो तेरा वजूद ही नहीं था। गोया अमीरुल मोमिनीन वहां पर भी देख रहे थे। मालूम हुआ कि जिसने वहां पर विलायत का इकरार किया था वही यहां पर विलायत का इकरार करेगा। अल्लाह या जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद अल्लाह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जिसने वहां पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार किया था वही यहां पर बोलेगा। यही वजह है कि आप जब नाम अली सुनते हैं तो सुनकर नारे का जवाब देते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने वहां पर आलम ज़र में विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार किया था। अज़ीज़ान किरामी याद रखिए, सिर्फ आपने या हमने मैंने विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार नहीं किया था, बल्कि जिस जिस शय ने विलायत अमीरुल मोमिनीन का आलम ज़र में इकरार किया था खुदावंद आलम ने उसे फ़ज़ाइल और फजीलतों से नवाज दिया था। खुद हमारा 8वां इमाम इरशाद फरमाता है कि खुदावंद आलम ने सबसे पहले कायनात में जिस चीज़ पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया था वो ये 7 आसमान थे। तवज्जो कीजिएगा, इन्नल्लाह अरज़ा विलाया अमीरुल मोमिनीन अला समावात सब, कि अल्लाह ने सबसे पहले 7 आसमानों पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया था। अब सबसे पहला आसमान कि जिसने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया वो कौन सा आसमान था? इमाम फरमाते हैं वो सबसे पहला आसमान के जिसने सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया और कबूल किया वो 7वां आसमान था। अब जब इस 7वें आसमान ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया फज़य्यनहा बिल अर्श, जब 7वें आसमान ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल कर लिया तो खुदावंद आलम ने 7वें आसमान को अर्श से मुज़य्यन कर दिया। फिर फरमाया कि दूसरे दर्जे पर जिस आसमान ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो ये 4था आसमान था। जब इस आसमान ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया तो खुदावंद आलम ने इसे बैतुल मामूर फज़य्यनहा बिल बैतुल मामूर, तो खुदावंद आलम ने इसे बैतुल मामूर से मुज़य्यन कर दिया। बस मैं तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। फिर फरमाया कि वो तीसरा आसमान कि जिसने तीसरे दर्जे पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो ये ज़मीन का आसमान था कि जिसने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया। जब इस आसमान ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया फज़य्यना बिल कवाकिब, तो खुदावंद आलम ने इसे सितारों से मुज़य्यन कर दिया। अब अभी आप मजलिस के बाद बाहर जाएंगे ना तो आसमान पर देखिएगा आपको सितारे नजर आएंगे। इन सितारों के रोशन होने की वजह यह है कि इस आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं इसकी वजह यह है कि इस आसमान ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया था। जब अल्लाह ने आसमानों पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया तो उसके बाद अल्लाह ने जमीनों पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया। जब अल्लाह ने जमीनों पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया तो सबसे पहली जमीन कि जिसने सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो कौन सी जमीन थी? मक्के की सरजमीन। मक्के की सरजमीन ने जब अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया और उनकी विलायत को कबूल किया फज़य्यना बिल काबा, तो खुदावंद आलम ने उसे काबे से मुज़य्यन कर दिया।
फिर दूसरे नंबर पर जिस जमीन ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो कौन सी सरजमीन थी? वो सरजमीन मदीना थी कि जिसने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया। अल्लाह ने कहा कि ऐ सरजमीन मदीना, तूने अली की विलायत को कबूल किया है, इसलिए क़यामत तक के लिए रसूलुल्लाह का हरम यहां पर होगा। फिर तीसरे नंबर पर जिस जमीन ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो कौन सी जमीन थी? अरज़िल कूफा, वो कूफा की सरजमीन थी। अल्लाह ने कहा कि ऐ सरजमीन कूफा, तूने अली की विलायत को कबूल किया, फ़ज़य्यना बिअमीरुल मोमिनीन, कहा कि क़यामत तक के लिए वजूद अमीरुल मोमिनीन से मैंने तुझे मुज़य्यन कर दिया। तो जब आसमान ने भी अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल कर लिया, ज़मीनों ने भी विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल कर लिया, इसके बाद अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह अरज़ विलायत अमीरुल मोमिनीन अलल इजबाल, खुदावंद आलम ने पहाड़ों पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया। सबसे पहले 3 पहाड़ कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो 3 पहाड़ थे। सलासत अजबलिन, सबसे पहला पहाड़ कि जिसने सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो कौन सा पहाड़ था? जबलुल अकीक, वो अकीक का पहाड़ था। जब अकीक के पहाड़ ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया तो अल्लाह ने कहा कि ए अकीक के पहाड़, तूने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया, मैंने क़यामत तक के लिए हर मोमिन की अंगूठी में तुझे मुस्तहब करार दे दिया। फिर दूसरे नंबर पर जिस पहाड़ ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो कौन सा पहाड़ था? जबलुल फिरोजज, किबला सामने बैठे हैं, उन्होंने फिरोजा पहना हुआ है। वो दूसरा पहाड़ के जिसने दूसरे नंबर पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया वो था जबलुल फिरोजज, फिरोजा का पहाड़। जब फिरोजा के पहाड़ ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया तो एक मरतबा अल्लाह ने कहा कि ए फिरोजा के पहाड़, तूने अली की विलायत को कबूल किया है, मैंने तुझे भी क़यामत तक के लिए मोमिनों की अंगुश्तर में मुस्तहब करार दे दिया। फिर तीसरा पहाड़ कि जिसने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया वो कौन सा पहाड़ था? वो याकूत का पहाड़ था, जबलुल याकूत, याकूत का पहाड़। जब इसने भी विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया तो अल्लाह ने कहा मैंने तुझे भी मोमिनीन की अंगुश्तर में मुस्तहब करार दे दिया। अल्लाह। अच्छा, अगर कोई हैरत में मुब्तला हो तो हवाला भी देता चलूं। किताब का नाम है इकबालुल आमाल, इसके लिखने वाले हैं सैयद इब्न तौस। उन्होंने ये रिवायत इमाम रिज़ा से नकल की है। ये सारी की सारी रिवायत जो मैंने पेश की है, इस रिवायत के बयान करने वाले इमाम रिज़ा हैं। अब इमाम ने आगे चल के क्या फरमाया कि जब अल्लाह ने आसमानों पर विलायत अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, ज़मीनों पर पेश कर दिया, पहाड़ों पर पेश कर दिया, उसके बाद अल्लाह ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को पानियों पर पेश किया। इन्नल्लाह अरज़ा विलायत अमीरुल मोमिनीन अलल मियाँ, जब पानियों पर विलायत अमीरुल मोमिनीन को पेश किया तो जिस जिस पानी ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश किया फसारा मिलहन, खुदावंद आलम ने उस पानी को मीठा करार दे दिया। फिर इसके बाद जिस जिस पानी ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल नहीं किया फसारा अज़बन, खुदावंद आलम ने उसे कड़वा बना दिया। अब आप देखें कि जहां जहां जिस जिस जमीन में आपको मीठा पानी नजर आए तो इसका सबूत यह है कि उसने विलायत जनाबी अमीर को कबूल किया था, और जहां पर कड़वा नजर आए इसका मतलब यह था कि वह मुनकरे विलायत अमीरुल मोमिनीन है। बस रिवायत को मुख्तसर कर रहा हूं। फिर क्या फरमाया? फिर जब आसमानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर, पानियों पर विलायत अमीरुल मोमिनीन को पेश किया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों पर विलायत अमीरुल मोमिनीन को पेश किया। इन्नल्लाह अरज़ा विलायत अमीरुल मोमिनीन अलल तयूर, अल्लाह ने परिंदों पर विलायत अमीरुल मोमिनीन को पेश किया। जिस जिस परिंदे ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया फसारा फसीहन, खुदावंद आलम ने उसे मीठी जुबान वाला करार दे दिया, और जिसने कबूल नहीं किया फसारा अखरसा, खुदावंद आलम ने उसे बुरी आवाज वाला करार दे दिया।
अब जिस जिस परिंदे की आवाज़ आपको बड़ी अच्छी नज़र आए, बड़ी खूबसूरत नज़र आए, तो इस बात की दलील है कि उसने जनाब अमीर की विलायत को कबूल किया था। और जिसकी आवाज़ आपको बुरी लगे, इस बात का सबूत है कि वो मुनकिर विलायत है अमीरुल मोमिनीन। अब अगली जो बात करने लगा हूं, इस बात को सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि इमाम का ये जुमला आपके दिल में नूर बनकर उतर आया है, और इस जुमले को अदा करके मैं देखूंगा कि किस किस की तीनत में कितनी विलायत अमीरुल मोमिनीन है और वो कितना सबूत दे सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके बाद मेरे मौला ने रिवायत को इख्तिताम करते हुए आखिरी जुमला कहा कि मसलुल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम विलायत अमीरुल मोमिनीन कमसलिल मलाइका सुजूदिहिम लिआदम, कि वो लोग के जिन्होंने जनाब अमीर की विलायत को कबूल किया, उन लोगों की मिसाल उन फरिश्तों की सी है कि जिन्होंने हज़रत आदम को सजदा किया, और जिन्होंने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल नहीं किया उनकी मिसाल उस इब्लीस की सी है जिसने आदम को सजदा नहीं किया। या जिंदा और सलामत रहिए। अली 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 चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली अली नगर नगर गली गली अली अली नारे हाज़री या अली या अली या अली मदद हक है। नारे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहिए, शादो आबाद रहिए। अज़ीज़ान गिरामी, विलायत अमीरुल मोमिनीन वो नुस्खा है जो हर मुश्किल में मुश्किल कुशाई करने वाला है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दुनिया के हर राहबर ने, हर पेशवा ने, हर रहनुमा ने, हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर पैगंबर ने, हर नबी ने बवक्त मदद अमीरुल मोमिनीन को याद किया है, और जिसने विलायत अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया उसी को खुदावंद आलम ने इज्जत और अजमत अता कर दी। याद रखिए कि जब भी किसी पर कोई मुश्किल आती तो अमीरुल मोमिनीन ही के तवस्सुत से उसकी दुआ कबूल होती है। तारीख़ बताती है, शरह नहजुल बलागा में इब्न हदीद मोतज़िली ने इस रिवायत को लिखा है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा थे, असहाब रसूल में से एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं एक मुश्किल में मुब्तला हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली, बारे इलाहा तुझे अली का वास्ता मेरे इस सहाबी की मुश्किल को आसान कर दे। जैसे ही रसूलुल्लाह ने दुआ की, उसकी दुआ मुस्तजाब हुई, वो चला गया। चंद दिन के बाद एक और शख्स आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह मेरी फला मुश्किल है। फिर रसूलुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली, बारे इलाहा मेरे इस सहाबी की मुश्किल को अली के वसीले से आसान कर दे। तीसरे दिन कोई और सहाबी आया, उसकी मुश्किल भी अली के वसीले से मांगी गई, कबूल हुई। अब जब असहाब ने ये बैठकर सोचा कि ये मुआजरा क्या है कि जो भी रसूलुल्लाह के पास जाता है जाकर कहता है कि या रसूलुल्लाह हमारी फ़लाँ मुश्किल है, फ़लाँ हाजित है, फ़लाँ मुश्किल में हम मुब्तला हैं। हम रसूलुल्लाह से कहते हैं या रसूलुल्लाह हमारे लिए दुआ करें। रसूलुल्लाह दुआ करते हुए हर वक्त यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली, बारह तुझे अली का वास्ता इस मेरे सहाबी की मुश्किल को आसान कर दे। अब चंद लोग कहने लगे कि हमारा भी दिल करता है कि रसूल हमारे भी वसीले से कोई दुआ करें। एक ने कहा मेरे वसीले से भी रसूल दुआ करें, शायद कबूल हो जाए। दूसरे ने कहा मेरे भी वसीले से दुआ मांगे, शायद कबूल हो जाए। किसी और ने कहा कि मेरे भी वसीले से दुआ मांगे, कबूल हो जाए। अब सब के सब इकट्ठे होकर ये सोचने लगे कि अब कोई ऐसा मौका आना चाहिए कि जब अली किसी मुश्किल में मुब्तला हो, फिर देखें कि रसूलुल्लाह किसके वसीले से दुआ मांगते हैं। अब चंद दिन गुजरने थे कि अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। आकर रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, आज मैं मुश्किल में मुब्तला हूं। अब तारीख से बताती है कि रसूलुल्लाह ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को उठाया कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली, इंदा का इग़फ़िर ले अली,
बारह तुझे अली का वास्ता, अली के वसीले से अली की दुआ को कबूल कर ले। अब असहाबे रसूल ने कहा कि या रसूलल्लाह ये क्या मुआजरा है, अगर मैं मुश्किल में मुब्तला होता हूं तो अली के वसीले से दुआ, अगर ये मुश्किल में मुब्तला होता है तो अली के वसीले से दुआ, हत्ता कि अगर अली मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो अली के वसीले से दुआ। पैगंबर ने फरमाया तुम तो अली की बात कर रहे हो, अपनी बात कर रहे हो, जब मैं मोहम्मद भी मुश्किल में मुब्तला होता हूं तो मैं भी अली के वसीले से दुआ करता हूं। मैंने अर्ज किया ना कि हर नबी की मुश्किल कुशाई करने वाली अगर कोई जात है तो वो जात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। अमीरुल मोमिनीन का नाम ही एक मुजर्रब नुस्खा है कि सिर्फ अगर अली 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 करते रहे तो जितनी भी मुश्किलात होंगी वो सब की सब टल जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़ात का मज़हर बनाकर भेजा। चाहे वो जंग खैबर हो, खंदक हो, हर मैदान में अगर कोई नुसरत पैगंबर के लिए आया है उसे अली कहते हैं। अब जानते हैं कि जब खैबर में 39 दिन गुजर गए और रसूल की मुश्किल हल नहीं हो रही थी, अब अगर 40वां दिन आता तो इस्लाम का चहलम हो जाता, मगर अली इब्न अबी तालिब आते हैं और आकर रसूलुल्लाह की मुश्किल कुशाई करते हैं। दुनिया यही समझती है कि शायद अमीरुल मोमिनीन ने दर खैबर को उखाड़ दिया, ये मौला का सबसे बड़ा कारनामा है, जबकि मशहूर शायर कमर जलालवी कहते हैं कि मौला का ये सबसे बड़ा कारनामा नहीं है कि मौला ने अगर 2 उंगलियों पे दर खैबर को उठा दिया, दुनिया समझती है कि ये हमारे मौला का सबसे बड़ा कारनामा है। वो कहते हैं कि गनीमत जानिए, गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, जो 5 उंगलियां उठती तो अर्श फर्श उठ जाते। इसलिए अमीरुल मोमिनीन का नाम अमीरुल मोमिनीन के हवाले से जो नाद अली है, इसको अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाइए, इसलिए कि यह मुजर्रब नुस्खा है। नाद अली पढ़ के खुद अमीरुल मोमिनीन को हदिया कीजिए, जितनी भी मुश्किलात होंगी वो सब की सब हल हो जाएंगी। इसलिए कि शायर ने कहा है ना कि 100 बार ले गई, 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। बस ज़ाते अमीरुल मोमिनीन से वाबस्ता रही है। ज़ाते अमीरुल मोमिनीन वो ज़ात है कि जिसको खुदावंद आलम ने कायनात की मुश्किल कुशाई के लिए भेजा है। और खुदा की कसम हम खुशनसीब हैं, अपने बख्त पर, अपनी किस्मत पर नाज किया कीजिए कि हम जनाब अमीर की विलायत के मानने वाले हैं। इसलिए कि क़यामत के दिन अगर किसी शख्स की नमाज़ें मुकम्मल हों, रोज़े मुकम्मल हों, हज मुकम्मल हो, उस वक़्त तक वह जन्नत में नहीं जा पाएगा जब तक कि उसके पास अली के हाथों से दिया हुआ जन्नत का परवाना मौजूद नहीं होगा। बस जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब अमीर को विलायत अता की है, मैं अपनी मजालिस में अक्सर ये कहा करता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो शियत की रगे हयात हैं, इनको अपने हाथों से कभी भी मत जाने दीजिए। हर चीज़ आपसे छिन जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें, एक विलायत और एक अज़ादारी, ये हमारे हाथ से न जाने पाए। इसलिए कि मासूम फरमाते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए भी विलायत का दामन तुम्हारे हाथ से छूट गया और तुम्हें मौत आ गई तो याद रखो जन्नत में नहीं जाओगे बल्कि सीधा जहन्नुम में जाओगे। खुदा की कसम
जब तक इंसान के पास कोई नेमत होती है उसकी उसे कदर नहीं होती। जब कोई नेमत छिन जाए उस वक्त उसकी कदर हुआ करती है। आप उस शख्स से पूछिए कि जो बीमार है, उससे पूछिए कि तंदुरुस्ती की कदर क्या है। सेहतमंद इंसान को सेहत की कदर नहीं होती। सेहत की कदर उसे मालूम है जो कि बीमार है। उससे पूछिए, वो कहेगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हज़ारों अल्लाह की नेमतें हैं, इंसान उनसे फ़ायदा उठा सकता है। इसी तरह एक शख्स अगर दौलतमंद है, उसे गुर्बत की कदर नहीं होगी। गुर्बत की कदर उससे पूछिए कि जिसके पास दौलत नहीं है। तो जिसके पास विलायत नहीं है और रोज़े क़यामत जब वो सारे अमाल करने के बावजूद जहन्नुम में चला जाएगा, उस वक़्त उसे मालूम होगा कि विलायत जनाब अमीर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि एक है विलायत अमीरुल मोमिनीन और दूसरी है अज़ादारी इमाम हुसैन। खुदा की कसम, दुनिया खुशी का इंतज़ार करती है। ये वाहिद आले मोहम्मद की मानने वाली शिया कौम है कि जो हर साल खुशी का इंतज़ार नहीं बल्कि इस गम का इंतज़ार करती है कि कब ये गम आएगा, हम इस गम में गमगीन हो जाएंगे। आज दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मुतनाज़े बिल पेश किए जा रहे हैं कि शियत को महदूद कर दिया जाए। खुदा की कसम पैगाम देना चाहता हूँ शान हुसैन से, इस मिंबर से मैं, कि आज़ादारी जिस तरह से चल रही है, आज़ादारी के दुश्मनों को बता दीजिए कि ये आज़ादारी जैसे चल रही है इसे इसी रवानी के साथ चलने दीजिए। इसलिए कि आज़ादारी जैसे चल रही है इसी तरह अगर चलेगी तो दुश्मनान शियत का इसी में फ़ायदा है। मैं उनकी हिमायत में उनको मशवरा दे रहा हूँ, जैसे शियत चल रही है इसे इसी तरह से चलने दें। क्यों? इसलिए कि जब आप देखें कि एक दरिया अपनी रवानी के अंदर चल रहा होता है तो वो दरिया अपनी रवानी में अपनी हदों के अंदर रहकर चल रहा होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसके दरमियान में मैं बांध दूं तो क्या दरिया की रवानी रुक जाएगी? क्या होगा? ये पानी अपनी हदों से बाहर निकलकर वहां तक पहुंच जाएगा जहां ये पहले पहुंचा हुआ नहीं था। मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये आज़ादारी जिस तरह से चल रही है इसे चलने दीजिए। अगर आप इसके आड़े आएंगे तो ये आज़ादारी वहां तक पहुंच जाएगी जहां ये पहले पहुंची नहीं थी। मुझे ये बताइए कि चंद साल पहले जहां आज़ादारी नहीं होती थी आज वहां हो रही है कि नहीं हो रही? आज शियत की वजह से दुनिया उन हकायक से आशना हो रही है जहां पहले आशना नहीं हो रही थी। तो ये दो चीजें हैं, एक है विलायत अमीरुल मोमिनीन, दूसरी है आज़ादारी। इसको कभी भी हमने अपने हाथ से नहीं जाने देना। बस अदादारों, यही आज़ादारी है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने शियों से तलब की है। हम जितनी भी आज़ादारी कर लें, हम इस आज़ादारी का हक अदा नहीं कर सकते। ये तो उसी बतूल से पूछिए कि जिसका एक ही दिन में सारे का सारा घर उजड़ गया। अजरुकुम अल्लाह। एक शख्स जब हमारे चौथे इमाम के पास आया और आकर उसने कहा कि मौला, हम आपके बाबा को याद करके रोते हैं, क्या आपके बाबा भी हमें याद करते हैं? इमाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बंदे मोमिन, तूने इंसाफ से काम नहीं लिया। कहा कि बोला क्यों? कहा इसलिए कि तुम मेरे बाबा को याद करते हो खाना खाकर, तुम मेरे बाबा को याद करते हो पानी पीकर, लेकिन मेरे बाबा हुसैन ने तुझे उस वक़्त याद किया था जब वो 3 दिन का भूखा प्यासा था और मुझे कहा था कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, बेटा जब मदीने जाना ना तो मेरे शियों को जाकर मेरा पैगाम देना। कहा बाबा क्या पैगाम दो? कहा मेरे शियों को मेरा पैगाम देना कि जब भी कभी किसी बेगुनाह मकतूल का जिक्र सुनना तो मुझ हुसैन पर हाय हाय करके रोना। जब भी कभी ठंडा पानी पीना तो मुझ हुसैन की प्यास को याद रखना। फिर अगला जुमला जानते हैं क्या कहा? अगला जुमला कहा कि जब भी मेरे शियों के यहाँ अगर कोई यतीम बच्ची आ जाए ना तो मेरे शियों को कहना कि उस यतीम बच्ची के सामने अपनी बेटी को प्यार ना करना। कहा बाबा क्यों?
कहा कि मुझे मेरी सकीना बड़ी याद आई। अल्लाह आपकी हाय को कबूल करे। जनाब सैयदा आपको इसका अजर दें, आपके बच्चे सलामत रहें, आपके घर आबाद रहें। अज़ादारों याद रखिए कि आज़ादारी यहाँ से होती है। जब मसाइब पढ़े जाते हैं ना तो चेहरे अफसुर्दा हो जाते हैं। पता चल जाता है कि मजलिस में कितनी रूहानियत है, फर्श अज़ा कितनी मोहब्बत से बिछाया गया है। इसलिए कि मजलिस में जनाब सैयद शुहदा का पहरा है। मैं हाथ जोड़कर अपनी माओ बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से माफ़ी चाहकर ये जुमला कहूँगा, याद रखिए कि कायनात रोते हुए मर भी जाए ना तो इस एक मंजर का हक अदा नहीं हो सकता कि जब 4 साल की मिन्नतें कर रही थी और कातिल तमाचे मार रहा था। कुछ हजरात इस जुमले तक नहीं पहुंचे। मैंने कहा कि कायनात रोते हुए मर भी जाए तो इस जुमले का हक अदा नहीं हो सकता कि जब 4 साल की मिन्नतें कर रही थी और कातिल तमाचे मार रहा था। बीबी सकीना कभी शिमर के दाएं तरफ आकर कहती कि शिमर ना मार, मेरा बड़ा प्यासा बाबा है। कभी बाएं तरफ आकर कहती कि ना मार, मेरा किसी को ना कुछ कहने वाला बाबा है। जितने भी मेरे नौजवान भाई यहां पर बैठे हैं, मैं दामन फैलाकर दुआ कर रहा हूं कि जिसके घर में भी 4 साल बहन या बेटी है, खुदा उसके बख्त नसीब बुलंद करे। मैं मिंबर पर हाथ रखकर एक जुमला कह रहा हूँ, और जो मातम को जायज़ समझते हैं वो मातम ज़रूर कीजिएगा। जो हाय करना जायज़ समझते हैं वो हाय करने को जायज़ समझिएगा। जिनके घर 4 साल की बहन या बेटी है ना, वो आज रात जाकर इस जुमले को तजर्बा कीजिएगा। जिसके घर में 4 साल की बहन या बेटी है, उसको जाकर एक कमरे में बिठाकर अंधेरा करके कमरा बंद कर दीजिएगा। खुदा की कसम एक लम्हे के बाद आवाज़ आएगी, बाबा दरवाज़ा खोल, मैं मर जाऊंगी। अजरुकुम अल्लाह, भैया दरवाज़ा खोल, मैं मर जाऊंगी। बस मुकद्दर हुसैन की सकीना का कि कहां शाम का जिंदान, कहां हुसैन की यतीम बेटी। अज़ादारों, अगर कोई बाप अपनी 4 साल बेटी को झिड़क भी दे ना तो खुदा की कसम उसकी सिसकियां बंद नहीं होती। बस मुकद्दर हुसैन की सकीना का, जिसे कूफा से लेकर शाम तक तमाचे मारे जाते रहे। सर झुका ले वो बंदा जिसे अब भी रोना नहीं आया। मैं अपनी माओ बहनों से माफ़ी तलब करके ये जुमला कहूँगा कि बीबी सकीना की उम्र थोड़ी है और बीबी के गम बहुत ज़्यादा है। बस अदादारों, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मजलिस की कबूलियत है जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बस अदादारों, याद रखिएगा, शाम के जिंदान में 3 सवाल बीबी ज़ैनब ने बीबी सकीना से किए थे। पहला सवाल जानते हैं क्या किया? बेटियों के बाप मुझे इस जुमले पे माफ़ कीजिएगा, शाम के जिंदान में बीबी ज़ैनब ने 3 सवाल बीबी सकीना से किए। कहा कि बेटी सकीना, जब तेरे बाबा का कातिल तेरे बाबा को कत्ल कर रहा था तो आप खैमे में वापस क्यों नहीं आई थी? तो बीबी ने जानते हैं क्या जवाब दिया है? बीबी ने कहा कि मैंने सुना था कि अगर कातिल के सामने बेटी चली जाए तो कातिल को रहम आ जाता है। कहा कि क्या कातिल को रहम आया? कहा कि नहीं फूफी अम्मा, मैं मिन्नतें करती रही मगर कातिल को रहम नहीं आया। मैं हाथ जोड़कर कहती रही कि किसी को ना कुछ कहने वाला मेरा बाबा है, मेरे बाबा को कत्ल न कर, मगर उस जालिम को रहम नहीं आया। बस अदादारों, उसके बाद बीबी ज़ैनब ने दूसरा सवाल किया। कहा कि बेटी मुझे दूसरे सवाल का जवाब दे, जब जालिम ने तेरे बाबा को कत्ल कर दिया आप उस वक्त भी तो खैमे में वापस नहीं आई थी। कहा फूफी अम्मा, मैंने सोचा था कि जालिम मेरे बाबा को कत्ल करके चला जाएगा, मैं अपने बाबा के सर को अपनी आगोश में ले लूंगी, लेकिन उस जालिम ने मेरे बाबा के सर को कलम करके जालिम ने अपने नजिस हाथों को मेरे बाबा की जुल्फों में डाला। मैंने उसे कहा कि जालिम, मेरे बाबा के सर को इस तरह से न था, मुझे मेरे बाबा का सर दे, मैं थाम के बताती हूँ कि कैसे मेरी दादी फातिमा सर को पकड़ा करती थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मैंने तो अभी मसाइब शुरू ही नहीं किए कि आपके चेहरे सुर्ख हो गए हैं, आपसे जुमले बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। बस अज़ादारों, मुझे आलम गाजी अब्बास की कसम है, मुझे कुरान के 30 पारों की कसम है, खुदा की कसम, करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक का काफिला और ये सफ़र इतना सख्त था कि हर बीबी मुश्किल में थी, हर बच्चा तकलीफ में था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ में बीबी थी ना
तो हुसैन की 4 साल बेटी सकीना थी। आप पूछिए क्यों? इसलिए कि सब बीबियों के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, हर बीबी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, हर बीबी के हाथों में बेड़ियाँ थीं, हर बीबी के हाथों में रस्सियाँ थी, लेकिन हुसैन की 4 साल बेटी के गले में रस्सी थी। अजरुंगल्लाह। बस अदादारों, मैं इस बीबी की शहादत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मज़ीद सुनना चाहेंगे आप हजरात? अज़ादारों, याद रखिए, तारीख ये बताती है कि यजीद जिस हुजरे में सोता था, बस सब्र करके तहम्मुल करके बीबी की शहादत के चंद जुमलों को सुन लीजिएगा। याद रखिए कि तारीख ये बताती है कि यजीद जिस हुजरे में सोता था ना, उस हुजरे में अपने तख्त के साथ वो एक तश्त रखा करता था कि जिसमें इमाम हुसैन का सर होता था और उसके ऊपर रेशमी रुमाल होता था। अब इस रिवायत का बयान करने वाला ताहिर इब्न अब्दुल्ला दमिश्की है। वो कहता था कि मैं यजीद का सिपाही भी था और सरे हुसैन का चौकीदार भी था। वो कहता था कि एक रात जब हुसैन की यतीम बेटी ने जिंदान में गिरिया करना शुरू किया ना, तो एक मर्तबा हुसैन के सर ने तड़पना शुरू कर दिया। जब हुसैन के सर ने तड़पना शुरू कर दिया तो एक मर्तबा रेशमी रुमाल नीचे आकर गिर गया। हुसैन के सर ने तड़पना शुरू कर दिया। हुसैन की आंखों से खून जारी हो गया। एक मर्तबा जिंदान शाम की जानिब रुख करके हुसैन के सर ने कहना शुरू कर दिया कि बहन ज़ैनब, मैंने कहा था ना कि हर कोई मुझ पर रोए, हर कोई मुझ पे गिरिया करे, मगर मेरी बेटी सकीना मुझ पर ना रोए। मुझसे मेरी बेटी सकीना का रोना बर्दाश्त नहीं होता। बस अदादारो, जैसे ही जिंदान शाम में हुसैन की 4 साल बेटी तक हुसैन की ये आवाज़ पहुंची है, तो अज़ादारों एक मर्तबा बीबी सकीना ने अपनी फूफी से कहना शुरू कर दिया। कहा कि भैया सज्जाद, मेरा बाबा हुसैन मुझसे बाहर जिंदान में मिलने के लिए आया है। हर बीबी इस बीबी को बड़ा दिलासा देती कि सकीना खामोशी से बैठ जा, गिरिया ना कर, तू इतना ज़्यादा गिरिया ना कर। लेकिन खुदा की कसम तारीख से बताती है कि बीबी सकीना इतना ज़्यादा रोती, कभी जिंदान की इस दीवार से जाकर टकराती, कभी जिंदान की उस दीवार से जाकर टकराती। दीवारों के साथ टकराने से खुदा की कसम जिंदान की दीवारें भी सुर्ख हो गई, सकीना की पेशानी भी सुर्ख हो गई। खुदा की कसम, जब जिंदान शाम में बीबी के रोने से एक मर्तबा शाम के अंदर जलजला आ गया ना, तो एक मर्तबा यजीद ख्वाब से बेदार हो गया। नींद से उठकर कहता है कि आज ताहिर इब्न अब्दुल्ला दमिश्की, तू ये बता कि क्या क़यामत आ गई? उसने कहा कि शुक्र कर क़यामत नहीं आई बल्कि जलजला आया है। कहा जलजला क्यों आया है? कहा जब से हुसैन की बेटी ने रोना शुरू किया है ना, उस वक़्त से शाम में जलजला आ गया है। कहने लगा कि क्या किया जाए? कहा कि तू हुसैन की बेटी तक हुसैन का सर पहुंचा दे, मुझे यकीन है बाप का सर देखकर बच्ची या खामोश हो जाएगी या वैसे ही मर जाएगी। कहा कि अच्छा, तू हुसैन की बेटी के पास हुसैन का सर ले जा। अब ताहिर इब्न अब्दुल्ला दमिश्की हुसैन का सर लेकर एक मर्तबा जिंदान के दर पर पहुंचा और कैदी को आवाज़ देकर कहा कि ऐ सज्जाद, अपने बाबा का सर आकर ले जा। बस मैंने मुख्तसर मुसाहिब को कर दिया। एक मर्तबा इमाम ने अपने बाबा का सर थामा और लाकर एक मर्तबा जिंदान में रख दिया। इमाम सज्जाद ने देखा कि सकीना कहीं नज़र नहीं आ रही। कहा कि पुप्पी अम्मा, मेरी बहन कहाँ है? कहा जब से तू बाबा का सर लेने के लिए गया है, सकीना जाकर एक कोने में बैठ गई है कि हर कोई बाबा से मुलाकात करेगा मगर मैं बाबा से मुलाकात नहीं करूँगी। कहा कि क्यों? कहा इसलिए मुलाकात नहीं करूँगी कि जब बाबा को मालूम था कि मैं बाबा के सीने पर सोने की आदी हूँ, फिर भी बाबा मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। बस अदादारो, मैंने मसाइब को मुख्तसर कर दिया। इमाम सज्जाद ने कहा कि बहन आप बाबा से आकर मुलाकात कर ले। कहा कि मैं बाबा से मुलाकात नहीं करूँगी इसलिए कि मैं बाबा से नाराज़ हूँ। बस अदादारो, इमाम ने कहा बाबा से आके मुलाकात कर ले। आकर बेटी ने बाबा से मुलाकात जब करना चाही ना, तो एक मर्तबा बेटी ने जिंदान के दाएं बाएं जानिब आकर देखा। कहा कि बाबा का सर कहाँ है? इमाम ने तश्त की जानिब इशारा किया। कहा बेटी ये तश्त है। बीबी ने कहा कि भैया मैंने खाना नहीं खाना, मुझे बाबा का सर चाहिए। कहा कि बहन ये खाना नहीं, ये तेरे बाबा का सर है। खुदा की कसम मैं कहता बीबी मर जाती मगर अपने बाबा के तश्त से सर ना उठाती। एक मर्तबा बीबी ने जैसे ही तश्त पर से रुमाल हटाया, क्या मंजर देखा कि दाईं जानिब की जुल्फ़ें बाईं जानिब हैं, बाईं जानिब की जुल्फ़ें दाईं जानिब हैं।
चेहरा जगह जगह से जख्मी है, जगह जगह से खून बह रहा है। बीबी ने बाबा के चेहरे पर चेहरा रख कर मसाइब पढ़ना शुरू कर दिए कि बाबा तेरे बाद तेरी सकीना को तमाचे मारे गए, बाबा तेरे बाद तेरी सकीना को यतीम कर दिया गया। बस अदादारों एक जुमला कहूँगा कि 4 साल की सकीना है ना, बाबा के सर पर सर रख कर एक जुमला कहा, बाबा तेरे बाद तेरी सकीना के बाल सफ़ेद हो गए। आखिरी जुमला कहा कि बाबा अब तेरे बाद तेरी सकीना का दिल इस दुनिया में नहीं लगता, बाबा मुझे अपने पास बुला ले। बस अदादारों बीबी सकीना की आखिरी हिचकी थम गई और बीबी अपने बाबा के सर पर गिर गई। इमाम सज्जाद ने जब ये मंजर देखा ना अज़ादारों कि बीबी की आखिरी सांसें भी ख़त्म हो गई, इन्ना लिल्ला पढ़कर बहन के गुस्ल का एहतमाम किया। बस अज़ादारों मैंने जुमले सब के सब छोड़ दिए। अज़ादारों ये वो वाहिद जनाजा है कि जिसको दफनाने वाला भी कैदी था और दफन होने वाली भी कैदी थी। बस अज़ादारों 24 घंटे तक इमाम ने अपनी बहन को दफन नहीं किया। जानते हैं क्यों? 24 घंटे तक मेरा ये इमाम अपनी बहन के दफन होने के बाद इंतज़ार करता रहा कि शायद अभी कोई मुसलमान आ जाए और आकर कहे कि हुसैन के बेटे तेरी बहन को अभी किसी कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। लेकिन अज़ादारों एक दिन गुजर गया, कोई भी ना आया। लेकिन जो भी जिंदान के पास से गुजरता यही ताना देते हुए गुजरता कि सज्जाद अब अपने चचा अब्बास को क्यों नहीं बुलाता, अब अपने चचा अब्बास को क्यों नहीं बुलाता कि तेरी मदद के लिए आए। एक मर्तबा बहन को कब्र में उतार कर फुरात की जानिब इशारा करते हुए इमाम सज्जाद ने कहा, चाचा सज्जाद तेरी सकीना को अकेला दफन कर रहा हूं, चाचा सब्बात तेरे बाद हम यतीम हो गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबीन यनक़लिबून। बरलाह तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है। या महमूद बिहक़ मोहम्मद, या आला बिहक़ अली, या फ़ातिरुस समावाति अवल अर्ज़ बिहक़ फ़ातिमा, या मुहसिन बिहक़िल हसन, या क़दीमुल एहसान बिहक़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। बरलाह तुझे मोहम्मद